उसको ख़त्म करेगा और जो हिंदू मुस्लिम और जो भाईचारा को जो तोड़ा जा रहा है वोट की राजनीति, उसको ख़त्म किया जाएगा इस चुनाव में। हमारे साथ बहुत सारे आप देख रहे हैं युवा टीम हैं, बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो क्या लगता है इस बार जो तिजारा विधानसभा का चुनाव किस ओर जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया कि तिजारा विधानसभा का चुनाव किस तरफ जाएगा। अभी आप बात कर रहे थे कि युवा साथियों की बड़ी भूमिका होती है चुनाव में। ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा मुल्क है इसमें करीब 66% युवा हैं। दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है हिंदुस्तान। तो यूथ की भागीदारी तो देखो होनी चाहिए। वो किसी एक शायर ने लिखा है कि तलवारों के बल पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। तो ये तो लाजमी है कि यूथ की तो पावर होती है, और मैं मानता हूँ कि यूथ की पावर होनी भी चाहिए, बिकॉज़ यूथ को ही अपना मुस्तकबिल तय करना होता है। इसमें यूथ की पावर होती है और यूथ को काम करना होगा, क्योंकि यूथ को ही अपने आने वाले कल के लिए इस इमारत को बनाना है कि 5 साल की फसल को हम इस तरह से बोएं कि हमारा मुस्तकबिल जो बने, हमारा आने वाला कल जो बने, वो ऐसा सुखदाई और भविष्य अच्छा बने कि हम सब मिलकर इस मुल्क में, अपनी विधानसभा में, अपने गांव में, अपने इलाके में एक भाईचारे का मिसाल कायम करें। और हमारा मुस्तकबिल हर एक तरीके से, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी भाईचारे की बात हो। क्योंकि अभी आपने देखा 3 दिन पहले यहाँ से, करीब 3-4 दिन पहले यहाँ के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में जो सामने प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन्होंने उनके एक स्पीकर ने स्टेटमेंट दिया था कि इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं कर सकते हम। इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं हो सकती, क्योंकि कितने बेस पे गिर रहे हैं आप, किस तरफ नीचे जा रहे हैं आप। आपको इस बात का अंदेशा नहीं है कि आप गुरुद्वारे की, मस्जिद की, मंदिर की किस चीज़ से सिमिलरिटी। अरे ऐसा नहीं होता। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मदरसे से पढ़े हैं और गुरुद्वारों ने ऐसे ऐसे छत्रे दिए हैं इस मुल्क के लिए कि उन्होंने इस मुल्क की शहादत में अपनी जान तक दी है। ऐसा नहीं कह सकते आप। उनकी सीधी विचारधारा है कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो एजेंडा उस पर काम किया जाए। उनका एजेंडा कुछ भी नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ सत्ता को हथियाना है और सत्ता को हथिया कर सत्ता में बैठना, सुख भोगना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता अगर आपको मिली है तो आपको समाज के लिए भला करना चाहिए, आपको लोगों के लिए हर एक को चीज़ देनी चाहिए जिसके ज़रिए वो अपना जीवन यापन कर सके, अपना रहन सहन बसर कर सके और भाईचारे के साथ अपना ज़िंदगी काट सके। लेकिन ख़ासतौर से इस विधानसभा में जो तिजारा विधानसभा है, अगर मैं देखूं उसके बारे में, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड यहाँ रहा है। हमारे पूर्व प्रत्याशी नवाब दुर्र मियाँ जी, उनका एक अदब, अखलाक और एहतराम के नाम पर नाम जाना जाता है। कितने शांत मिजाज के, संवेदनशील व्यक्ति थे, इतने अच्छे इंसान थे कि उनको लोग याद करते हैं कि भाई दुर्र मियाँ जी जो इंसान थे, दुर्र मियाँ जी के कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं लगा सकता, उनके चरित्र पर कोई गंदा दाग नहीं लगा सकता कि भाई दुर्र मियाँ जी ने कोई गलत कुछ किया, यहाँ पर किसी का शोषण किया, किसी के साथ कोई गलत बहसबाजी हुई। बहुत अच्छे इंसान थे वो। यहाँ से कई दफ़ा विधायक रहे, एक बार कैबिनेट मिनिस्टर, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रहे राजस्थान सरकार में, वो एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे। उस वक्त यहाँ पर वो चुनाव लड़ चुके थे। तो मैं जहाँ तक अपने हिसाब से देख रहा हूँ, मेरा एज 25 हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस विधानसभा के जितने यूथ हैं, ख़ास तौर से वो यूथ जो पहली बार वोट डाल रहा है और वो यूथ जो 3-4 बार से वोट डाल चुका है, उसको ये तय करना चाहिए कि मेरा वोट मेरे आने वाले कल को तय करेगा। मैं 24-25 साल का हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मेरे बच्चों का भविष्य किस तरह का होगा, मेरे आने वाले कल का भविष्य मंदिर मस्जिद को नासूर कह के बटेगा, या फिर मेरा मुस्तकबिल ऐसा बनेगा कि मेरे बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, IIT कॉलेजेस में पढ़ने जाएंगे, मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर मेरे बच्चे गलत तरीके के रास्ते पर चलेंगे। और देखो साथी, आप तो पत्रकार हैं, आपकी बड़ी ताकत है, आपके ज़रिए लोग आपको बहुत सुनते हैं और इतना अच्छे अच्छे इमेजेस बनाते हैं कि पत्रकार का काम होता है जनता और सरकार के बीच का माध्यम बनना, जनता के इश्यूज़ को उठाकर सरकार तक पहुंचाना, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना। बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा क्वेश्चन लिया। लेकिन मैं जिस राम के नाम पर लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जिस राम के नाम पर लोग हमको बाँट रहे हैं। मेरी दादी कहती थी, मेरी दादी शकुरन नाम था, 84 साल की एज में उनका इंतकाल हुआ था 3 साल पहले। वो कहती थी कि श्री राम के तो हमने भी दिए जलाएं भाई, श्री राम तो हमारे भी इतने अजीज़ हैं जितना वो लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम श्री राम को नहीं मानते, श्री राम को हम बहुत दिल से मानते हैं। श्री राम के लिए मैंने खुद एक असार लिखा है, छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए,
3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए घर नगर प्रेम पत्नी और दुलार, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो श्री राम बनने के लिए उन्होंने कितना कुछ खोया, कितना वनवास झेला, कितनी तरह की समस्याओं को झेला, उसके बाद श्री राम बने थे जी श्री राम। वो तो सत्य के पुजारी हैं साहब, आप उनको ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप उनके नाम के लिए उसका राजनीति में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं अपने तमाम जो आपकी वीडियो को देखें उन तमाम से मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने मुस्तकबिल को तय करने वाले हैं, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तय करने वाले हैं। आपको ये तय करना है कि साहब आने वाला कल आप किस तरह का बनाने जा रहे हैं। आपको ये तय करना है कि आपका मुस्तकबिल किस तरह का बनेगा। वोट एक वो ताकत है जो 5 साल की सरकार का निर्माण करेगी। अभी एक पिक्चर आई थी जवान, उसमें कहे थे 5 सवाल आप करो अपनी सरकार से। मैं कहूँगा कि आप करो। राज्य सरकार कांग्रेस सरकार 5 साल रही, हमारी सरकार रही। कोविड के दौरान हिंदुस्तान का इकलौता राज्य था जो कोविड में सबसे अच्छी रिकवरी की थी, राजस्थान ने। आपने देखा होगा हमारे यहाँ 25 लाख तक का चिरंजीवी बीमा योजना जो सरकार ने चलाई, बेहतरीन उपलब्धि थी सर। दो तीन तरह की और स्कीम्स जिनके जरिए ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए गए, कई चीज़ और चीज़ें दी, सरकार ने बेहतरीन काम किया। मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और उनको सल्यूट करता हूँ राज्य सरकार को कि उन्होंने इतनी बेहतरीन 5 साल की सरकार, एक वैश्विक जो पूरे विश्व में पेंडेमिक थी, वह महामारी थी, कोरोना संकट काल में राजस्थान को इतने ऊपर उभार कर लाए गहलोत जी और सरकार को 5 साल तक पूरे ढंग के साथ चलाया और देश में अपना एक अलग कैरेक्टर और अपना एक अलग स्टैंड जाहिर किया। तो आने वाले कल के लिए मैं सरकार से और अपने गांव के, अपने इलाके के लोगों से करूंगा कि तुम किसी भी बात पर, ख़ासतौर से मेवाती भाषा में कहूँगा कि आप भाई किसी भी बात पर जाकर मत बटो, सोच समझकर अपने कल के लिए वोट करो और किसी भी कीमत पर यह तय करो कि मेरा कोई, हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमारे बीच में कोई बंटवारा ना हो, हम सब एक हैं। हमारा कल, हमारा आने वाला कल, हमारे 4-50 हज़ार साल जितने साल से दुनिया है, हमारा जो यहाँ पर भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है, अदब अखलाक और एहतराम की हमारी ज़िंदगी रही है, उसको याद करके करिए। सर मैं आपको एक बात और कहूँगा, थोड़ी रिकॉर्डेड बातें हैं। जस्टिस सच्चर जी की जो मंडल कमेटी थी जिसने ये कहा था कि आप जाइए हिंदुस्तान के हर एक इलाके में जाओ और मुस्लिम्स की स्थिति को देखो कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके पास इकोनॉमिकल स्टेटस उनका है क्या। जब सच्चर कमेटी जी आई, मेवात के लोग या यहाँ के लोगों से जब उनकी जानकारी ली तो देखा कि हमारे यहाँ मेवात में, वकील साहब है मेरे पास में, करीब 70% घरों में एक वक्त खाना बनता है। मेरे पड़ोस में हंसराज रहता है, हंसराज एससी से हैं। मेरे पड़ोस में एक जांगीड़ फैमिली रहती है, कृष्ण जी का परिवार रहता है। उनके घर से पत्रकार साहब हम दो टाइम सब्जी लाते हैं, 7 दिन में कम से कम 6 टाइम सब्जी उनके घर से आती है, उनके घर कभी हमारे घर से जाती है। इतना अच्छा भाईचारा है हमारा। यहाँ कोई आके क्या घोलेगा उसको मत सुनो, आप लोग जानिए कि मेरी आंखें आपसे मिल रही हैं। भाई मैं आपको जानता हूँ, आपको कोई बाहरी याद नहीं जानता कि वो 5 साल से कहाँ था, कब था, उससे सवाल करो। जी।